में आज फिर से फोकस रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे इस युद्ध पर, लेकिन बात व्लादिमीर पुतिन और रूस के पावर की कि भाई पावर हो तो पुतिन जैसी। यूक्रेन में चल रही जंग को भले ही पुतिन अब तक खत्म नहीं कर पाए हैं, भले ही वो रूस के डावाडोल होती अर्थव्यवस्था को संभाल ना पाए हों, लेकिन दुश्वारियों के इन हालात में भी एक बात पुतिन के पक्ष में जा रही है। खबर है कि रूस में हुए एक सर्वे में इस बात का दावा किया गया है कि जंग के हालात के बीच पुतिन की रेटिंग में जबरदस्त इजाफा हुआ है, यानी व्लादिमीर पुतिन की लोकप्रियता कम होने के बजाय बढ़ गई है। ये सर्वे ऐसे वक्त में आया है जब युद्ध के चलते पुतिन एक साथ कई देशों के निशाने पर है। क्या जंग ने पुतिन को हीरो बना दिया? क्या पुतिन रूस के पावर हाउस है? क्या भरोसे का दूसरा नाम पुतिन है? रूस को पुतिन पसंद है। जिस जंग ने रूस की अर्थव्यवस्था पर जोरदार प्रहार किया है, पुतिन की जिस जिद ने रूस को प्रतिबंधों की आग में झोंक दिया है, जिस रूस में लाखों लोगों का रोजगार छिनने की नौबत आ चुकी है, जिस रूस की जीडीपी रसातल में जाने वाली है, उसी रूस में सत्ता के सिरमौर पुतिन को पहले से भी कहीं ज्यादा पसंद किया जाने लगा है। उन पर पहले से ज्यादा भरोसा किया जाने लगा है। पुतिन की ये लोकप्रियता की खबर वाकई ऐसे दौर में आई है जब रूस एक साथ कई मोर्चों पर दुश्वारियां झेल रहा है। दरअसल अभी तक यही माना जा रहा था कि इस जंग की वजह से व्लादिमीर पुतिन की रेटिंग में भी गिरावट आई होगी, लेकिन जब सर्वे किया गया तो ये पता चला कि लोगों का न सिर्फ पुतिन में भरोसा बढ़ा है, बल्कि पुतिन की न झुकने की नीति भी लोगों को खासी रास आ रही है। क्योंकि एक सर्वे में यह दावा किया गया है कि रूस के लोग अब अपने आप को पुतिन के हाथों में ज्यादा सुरक्षित मानने लगे हैं। यूक्रेन का युद्ध शुरू होने से पहले रूस के 71% लोगों ने पुतिन का समर्थन किया था, लेकिन अब यह आंकड़ा बढ़कर 83% तक पहुंच गया है। मतलब ये कि युद्ध से पहले 71% लोग पुतिन के समर्थक थे और अब वहां के 83% लोग पुतिन के साथ हैं। वहां के 48% लोगों ने तो सर्वे में ये तक कह दिया कि सभी नागरिकों को उनके देश का समर्थन करना चाहिए, चाहे उनके देश की नीति सही हो या गलत। वहाँ के 80% लोग ये मानते हैं कि दुनिया की बड़ी शक्तियों के संघर्ष में रूस का पलड़ा भारी ही रहेगा। मतलब ये कि जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है, रूस में पुतिन के लिए समर्थन भी बढ़ता जा रहा है। रूस में इस रेटिंग की चर्चा इसलिए भी है क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन समेत पूरे देश के लिए ये जंग नई चुनौतियां लेकर आई है। ये रूस के लिए ऐसा दौर है जहां पुतिन को निजी तौर पर चुनौतियों के चक्रव्यूह ने घेर रखा है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन के खिलाफ जो जंग रूस लड़ रहा है, उसकी वजह से रूस की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा है। वहाँ के आम लोगों को प्रतिबंधों की मार झेलनी पड़ रही है। खबर है कि कई कंपनियां अपना कारोबार समेटने वाली है। एक अनुमान के मुताबिक रूस में करीब 2 लाख लोगों का रोजगार छिनने की कगार पर पहुंच गया है। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के मुताबिक रूस की जीडीपी 8% से ज्यादा गिरने वाली है। इतना सब कुछ होने के बावजूद यूक्रेन के खिलाफ पुतिन लगातार आक्रामक बने हुए हैं। वो किसी भी तरह के रहम के मूड में नहीं है। लगातार यूक्रेन के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। गोले और बारूद से यूक्रेन का आसमान लगातार सुर्ख बना हुआ है। ये सब कुछ होते हुए भी पुतिन ने देश की गिरती करेंसी रूबल को संभाल लिया है। यहाँ तक कि अमेरिका और यूरोप पर कूटनीतिक दबाव बनाने में भी रूस कामयाब हो गया है। पुतिन की यही ताकत रूस के लोगों को रास आ रही है और इसी वजह से उनकी रेटिंग में भी जोरदार उछाल आया है। अब यूक्रेन पर रूस के हमले को 2 महीने से ज्यादा वक्त हो गया है। इस दौरान रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जे का दावा भी किया है। रूस कई शहरों को पूरी तरह से अपने कब्जे में बता रहा है। आइए आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि यूक्रेन के कौन कौन से शहरों पर रूस ने कब्जा किया है। अब ये मैप जहां से आ रहा है,
सबसे पहली बात कि रूस का फोकस यूक्रेन के उन इलाकों से है जो उसकी सरजमीन से सटके है और सबसे ज्यादा गर्म पानी का एक्सेस जो उसको दे रहा है, और खासकर क्रीमिया को लैंड यानी कि भूतल के तौर से, भूमि के तौर से या लैंड से सीधा रूस से जोड़ देता है। धरती से जुड़ा हुआ, सड़क से जुड़ा हुआ मार्ग अगर रूस तक पहुंच जाता है, वो भी गर्म सागर तक, क्रीमिया तक, तो फिर व्लादिमीर पुतिन के इंटेंशंस यही है कि मुझे ये सिक्योर करना है। सिक्योर क्या करना है उन्हें? खार्किव से लेकर सीधी एक लकीर खींचनी है खेरसान तक, और अगर हो सके तो ओडेसा तक। अगर ओडेसा तक पहुंच जाते हैं तो फिर इस काले सागर पर, ब्लैक सी पर और सी ऑफ अजाव यानी गर्म पानी के इन सागर पर रूस का नियंत्रण होगा, और सामरिक नीति से, व्यापारिक नीति से पूरे यूरोप, अफ्रीका और फिर एशिया तक भी रूस पानी के माध्यम से, सागर, समुद्र के माध्यम से अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकेगा और नेटो ताकतों को, वेस्टर्न पश्चिमी ताकतों को पीछे धकेल सकेगा। तो ये उनकी मंशा है। इसीलिए अब अदृश्य हथियार का से पुतिन का वार होगा कि नहीं होगा, इस पर बात करते हैं। यूक्रेन पर अटैक को 2 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक रूस की सेना को वो कामयाबी नहीं मिली जिसकी उम्मीद थी, यानी कि पूरी तरह से जीत ये अभी तक नहीं हो पाई है। यूक्रेन को पूरी तरह से शिकस्त नहीं दे पाए हैं। जेलेंस्की के घुटने पर नहीं ला पाए हैं जेलेंस्की को अब तक। यूक्रेन की तरफ से रूस को लगातार टक्कर मिल रही है, लेकिन अब यूक्रेन ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि मैदाने जंग में पुतिन ने उतार दिया है एक अदृश्य हथियार। इस अदृश्य हथियार की बदौलत पुतिन जंग जीतने में कामयाब हो सकते हैं। 8 साल पहले भी पुतिन ने इसी हथियार का इस्तेमाल तब किया था जब क्राइमिया पर कब्जा करना चाहता था रूस। देखिए ये रिपोर्ट। न बम, न मिसाइल, न टैंक, और न ही रॉकेट लॉन्चर। यूक्रेन के खिलाफ जंग में पुतिन का ब्रह्मास्त्र। यूक्रेन के खिलाफ जंग में पुतिन ने ऐसे हथियार को उतार दिया है जो 2 महीने से चल रही जंग को अंजाम तक पहुंचा देगा। जेलेंस्की की सेना इस हथियार से कंफ्यूज हो जाएगी और जंग में रूस की सेना हावी हो जाएगी। दावा किया जा रहा है कि इस ब्रह्मास्त्र से रूस को यूक्रेन पर वैसी ही जीत मिलेगी जैसी साल 2014 में क्राइमिया में मिली थी। जंग में जैमर का ब्रह्मास्त्र, जैमर से जीतेंगे पुतिन, जैमर जिताएगा यूक्रेन। जी हाँ, R330ZH ज़ितिल यानी जैमिंग कम्युनिकेशन स्टेशन, ये वही हथियार है जिसकी बदौलत रूस की सेना यूक्रेन को नाकोचने चबवा सकती है। इसी हथियार की बदौलत पूरे क्राइमिया की तरह यूक्रेन में रूस का झंडा फहराने की साजिश रच रहा है। R330ZH ज़ितिल जैमिंग कम्युनिकेशन स्टेशन ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसके बूते रूस सैटेलाइट और मोबाइल फोन ठप कर सकता है, यूक्रेन की सेना को असहाय कर सकता है। जैमिंग कम्युनिकेशन सिस्टम ठीक उसी फ्रीक्वेंसी में सिग्नल छोड़ता है जिस फ्रीक्वेंसी में सैटेलाइट ऑपरेट करता है। इससे दुश्मन का सैटेलाइट कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा असल सिग्नल है और कौन सा दुश्मन का भेजा सिग्नल, और वो ठीक तरह से काम नहीं कर पाता। इसी जैमर सिस्टम का इस्तेमाल करके रूस ने साल 2014 में क्राइमिया पर कब्जा किया था। यह हथियार इतना कारगर है कि खुद अमेरिकी सेना की स्पेस सर्विस ब्रांच भी मान चुकी है कि रूस यूक्रेन में जीपीएस के सैटेलाइट के सिग्नल जैम कर रहा है। दावा है कि इसी वजह से यूक्रेन में जीपीएस के इस्तेमाल में दिक्कतें आ रही हैं। आपको बताते हैं कि जीपीएस क्या है, किसका है और ये कैसे काम करता है। दरअसल
जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम अमेरिका का नेविगेशन सिस्टम है जो सैटेलाइट से मिलने वाले सिग्नल के जरिए पृथ्वी पर किसी भी जगह या चीज की लोकेशन बताता है। इसी वजह से सफर के वक्त रूट देखने के लिए लगभग पूरी दुनिया जीपीएस का इस्तेमाल करती है। अमेरिका के इसी जीपीएस का इस्तेमाल यूक्रेन की सेना कर रही है, वो चाहे आसमान में ड्रोन उड़ाना हो या फिर जमीन पर मिसाइल लॉन्चर चलाना हो। जीपीएस के बिना उसके लिए रूस को जवाब देना मुमकिन ही नहीं। यानी अगर जीपीएस काम न करे तो यूक्रेन की सेना पूरी तरह लाचार और बेबस हो सकती है। मजबूरी में उसके सारे के सारे हथियार धरे के धरे रह जाएंगे। और खबर है कि रूस यूक्रेन में अपना जैमिंग कम्युनिकेशन स्टेशन इस्तेमाल करके जीपीएस को ही जैम कर रहा है ताकि यूक्रेन की सेना उसका मुकाबला ही न कर सके।